क्या भारत की सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ सवर्ण समाज ही है? कभी जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण बनियो भारत छोड़ो तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सामाजिक आतंकी लोग रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर सवर्णों को अपमानित करते हैं, तो कभी राजस्थान में करणी सेना जैसे क्षत्रिय संगठन के मुखिया की सरेआम हत्या करके सवर्णों को चुनौती दिया जा रहा, तो कभी ब्राह्मण बनिया ठाकुर भूमिहार और लाला समाज की लड़कियों से शादी करने की रेड लिस्ट जारी होती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। लेकिन ऐसे अराजक तत्वों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि जब देश की आज़ादी के लिए 562 देशी रियासतें जो सबसे ज़्यादा क्षत्रियों की थी, उन्होंने अरबों रुपए की रियासतों का विलय कर दिया। आज़ादी के बाद जब इस जमींदारी प्रथा का विनाश हुआ तो सवर्णों की ही जमीनें सीलिंग में गईं और जिन्हें आवास और खेती के लिए पट्टा दिया गया, वो आज सवर्णों को हाथिए पर लिए सवर्णों को विलन बताने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से सामने आया है, जहां सवर्ण आर्मी संगठन की अगुवाई में कई सवर्ण संगठनों सहित भाजपा नेताओं और अधिवक्ताओं ने जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस द्वारा आधा दर्जन युवाओं के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमे के विरोध में जिला मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन व तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग तहसील में उपस्थित होकर आधा दर्जन युवाओं के खिलाफ मीरा भारती द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को निरस्त कराने और हेट स्पीच मामले में उक्त जिला पंचायत सदस्य की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के लिए विरोध प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। मामला चित्रकूट का है, जहां बीते 6 दिसंबर को मीरा भारती नामक जिला पंचायत सदस्य ने अपने फेसबुक पेज से जाति विशेष के विरुद्ध एक पोस्ट की, जिससे सवर्ण समाज में आक्रोश पैदा हो गया। हालांकि सवर्ण समाज के विरोध करने पर मीरा भारती के विरुद्ध आईटी एक्ट की सामान्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि मीरा भारती के विवादित बयान का यह मामला पहली बार नहीं है। साल 2022 में भी विवादित बयान के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे न्यायालय द्वारा चेतावनी देते हुए इस बात पर बेल दी गई थी कि दोबारा विवादित बयान न दिया जाए। तो क्या इस मुकदमे के बाद मीरा भारती जेल जाएगी या इसी तरह समाज में जहर घोलती रहेंगी? इस पोस्ट पर सवर्ण समाज के युवाओं ने इसका जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से ही मीरा भारती की भाषा में दिया, जो मीरा भारती को नागवार गुजरा और अपनी जाति का फायदा उठाते हुए इसने बीते 14 सितंबर को देवेंद्र द्विवेदी, मुस्कान सीकेटीडी, वीरेंद्र पांडे उर्फ बिल्लू विधायक, ऋतिक मिश्रा, संजू चतुर्वेदी, छोटू बिलवहा, प्रभाकर सिंह ठाकुर, शिवा दुबे, विनय पांडे सहित 9 लोगों पर बीएनएस 352, 351(4), सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 66, SC एक्ट की धारा 31(1) दा 31(1) घा के तहत प्रशासन की मंशा के अनुरूप मुकदमा दर्ज कराया गया। इन 9 लोगों पर जिन पर FIR हुई, इन नामों पर यह कहा जाए कि ऐसे नामों से फेसबुक पेज अकाउंट चलाया जा रहा था, जिससे मीरा भारती ने इन्हीं लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में विरोध में जो मामला हुआ, इन युवाओं पर मुकदमा जो दर्ज हुआ, इसी मामले के विरोध में 16 दिसंबर को जिला पंचायत सदस्य के विरोध में मुख्यालय में सवर्ण आर्मी संगठन जो सवर्णों की आवाज उठाता है, या कहा जाए कि सवर्णों पर होने वाले अत्याचार के मामले पर सवर्णों के विरुद्ध जो आवाज उठती हैं, तो सवर्णों के साथ मैदान पर आता है, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। उसके नेतृत्व में कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा उर्फ हीरो ने कहा कि यदि जिला प्रशासन चाहता तो आज हमें सड़कों पर न उतरना पड़ता। जिले की एकता को खंडित करने के लिए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हो रहे हैं तो बड़ा आंदोलन होगा। षड्यंत्र के तहत युवाओं को फंसाएंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जो हो जाएगा। हम लोग चित्रकूट का युवा बिल्कुल दहाड़ देगा। इस पूरे प्रकरण में चित्रकूट का जो शासन प्रशासन है, उसका क्या कार्य रहा? प्रशासन का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं रहा। प्रशासन को करना चाहिए, जैसे मीरा भारती ने बोला तो उसको बुला के बैठाना चाहिए।
और कहना चाहिए आपको ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। इधर के 10-5 लोग रहते प्रबुद्ध लोग, उधर के प्रबुद्ध लोग रहते, उसको कहते वो माफी मांगती तो बात खत्म हो सकती थी। तो वो चीजें प्रशासन नहीं कर रही है। अभी छोटे छोटे मामले होते हैं तो प्रशासन बैठा के समझौता करा देती है। अगर अभी भी नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? अगर अभी भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या करने वाले हैं? उसके लिए हम बड़ा आंदोलन करेंगे, तैयारी हमारी चल रही है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लगभग 10,000 युवा हम यहाँ पर इकट्ठा करके जब तक मुकदमे वापस न होगा तब तक धरने पे बैठेंगे, चाहे जो हो। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मीरा भारती ने पूरे समाज और सनातन का अपमान किया है। रोटी बेटी के मामले में लोग अपने विवेक से निर्णय लेते हैं और एक तरह से बहनों को समाज की अपमानित करने का प्रयास हुआ है। ये पूरे समाज की ही नहीं, पूरे सभी बहनों का अपमान है, क्योंकि एक सनातन परंपरा में धर्म भी रहेंगे, जातियां भी रहेंगी और रोटी बेटी के संबंध भी अपनी जातियों में ही होते हैं। ये सनातन की व्यवस्था है। सोशल मीडिया में डाल करके इसको मीरा भारती ने एक तरह से पूरे जो हमारी बहनें हैं सबका अपमान करने का काम किया है और इसीलिए आक्रोशित होना सबका स्वाभाविक है। हर जाति में 7 जातियां होती हैं। अपनी जातियों में जब ये भेदभाव करते हैं, ऊंचा नीचा देखते हैं, तो ब्राह्मणों को क्यों टारगेट? क्यों ब्राह्मण की बेटियां ही क्यों उनके साथ विवाह करें? आप और भी जातियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके साथ क्यों नहीं संबंध जोड़ती है? तो सोशल मीडिया में इस तरह की ट्रेंड अफवाह फैलाना, मीरा जी की मानसिकता क्या हो सकती है? एक माहौल खराब करने का, जिले में एक सांप्रदायिक माहौल खराब करने का जो काम कर रही हैं, ये बहुत ही गलत है। समाज में, समर समाज में, अन्य जातियों में रोष व्याप्त है और इसी विषय को लेकर मैं संदीप द्विवेदी, समर आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन के साथ आज धरना प्रदर्शन भी करेंगे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अब सवाल यह है कि सामाजिक व्यवस्था के विपरीत समानता की बात करते हैं तो क्या वो लोग उस पर कार्य भी करते हैं या सामाजिक समरसता को कमजोर करने के लिए ऐसी मांग करते हैं? आज भी सवर्णों के खेतों में काम करके लाखों दलित परिवारों का पेट पलता है। सवर्णों की ही खेती में, बगीचों और बंजर पड़ी भूमि में मीरा भारती की ही जात के हजारों घरों के जानवरों का पेट भरता है। यानी कि उनकी घास, उन खेतों की घास को काट करके वो वर्ग अपने जानवरों का पेट भरता है और उन्हीं जिन सवर्णों को गाली दिया जाता है, उन्हीं के खेतों में मीरा भारती के ही दलित वर्ग के लोग उन खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है, ऐसे लोगों को भड़काने के लिए ऐसी जातिवादी नेता जो सामाजिक जहर बोकर अपनी दुकान तो चलाते हैं लेकिन गरीबों के लिए समस्याएं आ जाती हैं। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कितना काम किया, कितनी गरीबों की, या कहा जाए जो दलित परिवार की गरीब बेटियां हैं, गरीब हैं, परिवार हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए या उनकी समस्याओं में कितना इन्होंने सहयोग किया। जब सहयोग की बात आती है तो समाज ही ऐसे लोगों के समर्थन में सहयोग के लिए सामने आता है। यह सभी जानते हैं कि हर पिता अपनी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में करना चाहता है जहां वह सुखी जीवन व्यतीत कर सके, चाहे वह जिस जाति का हो, क्योंकि शादी जीवन भर का संबंध है। मीरा भारती के विचार जैसी सभी लड़कियां नहीं हो सकती जो लिव इन रिलेशन को सही माने और हर साल तलाक देकर अपने मन मुताबिक लड़का चुने। हालांकि भारतीय समाज में ऐसे विचारों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन नए जमाने में ऐसे लोग, तमाम तरह के ऐसे लोग सामने आ रहे हैं। तो क्या अब मीरा भारती जैसी बिगड़ैल घटिया लड़की अपने मन मुताबिक शादियां करवाएगी? यह दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर करेगी? क्या दूसरे की जिंदगी में घुसने का इसको अधिकार है? क्या मीरा भारती अपना विवाह किसी गरीब, मेहतर या दलित परिवार का जो लड़का होने से अपने से निचली जात के युवक से करेगी? यदि नहीं तो उसे ऐसी मांग करने का भी अधिकार नहीं है। अगर मीरा भारती जैसे लोगों को उसकी स्वयं की जात से नफरत है तो कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बनवाते हैं? क्यों शिकायत पत्र देते समय अपनी जाति का हवाला देते हैं, प्रार्थना पत्रों में अपनी जाति का उल्लेख करते हैं? क्या यह सामाजिक असमानता नहीं है? क्या ये नहीं है किसी के अधिकारों पर डांका डालकर अपना पेट भरना? अगर सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता वास्तव में लाना है तो सबसे पहले आरक्षण रूपी दीवार को खत्म करना होगा। इस दीवार को गिराना होगा,
तब किसी को जातिगत भेदभाव पर बात करने का अधिकार है। तुम अपनी क्षमता बढ़ाओ, तुम्हें किसने रोक रखा है? तुम अम्बेडकर की तरह बनो तो एक ब्राह्मण लड़की समाज के बंधनों से मुक्त होकर तुम्हारा हाथ थाम लेगी। तुम बुद्ध की तरह बनो तो हजारों सवर्ण तुम्हारे अनुयायी बनेंगे। क्या बुद्ध ने किसी जाति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? तुम अपने आप को बुद्धिज्म कहते हो, बौद्धिस्ट कहते हो, बुद्ध की पदचिन्हों पर या बुद्ध को मानने वालों में से अपने को एक कहते हो। तो क्या आज तक आपने कभी पढ़ा है कि बुद्ध की किसी भी धम्मपेटिका में या उनके किसी भी संबोधन में, उनके ग्रंथों में, बौद्ध धर्मों में बुद्ध का ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने आया है जिसे बुद्ध ने एक विशेष जाति को टारगेट करके बात कही हो? क्या बुद्ध ने किसी जाति विशेष के शब्दों का प्रयोग किया है? क्या ज्योतिबा फुले ने तुम्हारी तरह नीति मांग की है? अंबेडकर और फुले ने शिक्षा और अधिकारों में समानता की मांग की, जो तुम्हें मुफ्त में सवर्णों से अधिक मिल रहा है। फिर भी ऐसी घटिया सोच और ऐसी घटिया राजनीति के लिए समाज में जहर बोया जा रहा है। क्या उचित है? क्या दलित भाइयों को, दलित समाज से जो युवा हैं, जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, उनको नहीं लगता कि मीरा भारती द्वारा गलत बयान दिया जा रहा है, मीरा भारती द्वारा गलत मांग की जा रही है, मीरा भारती के स्टेटमेंट जो दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से गलत हैं? हर एक जातियों में भी असमानताएं हैं। या कहा जाए हर ब्राह्मणों में आप देखेंगे कि जिस घर से लड़की किसी घर में जाएगी, उस घर की लड़की अपने भाई उस घर में शादी नहीं करेगी। ऐसे होते हैं। किसी का साला अपने बहनोई के बहन के साथ शादी नहीं करता। हमारे समाज में गहरे नियम है और वर्षों से चला रहा है, क्योंकि हमने स्त्रियों को सम्मान दिया है, हमने स्त्रियों को पूजनीय माना है। तुम्हारी तरह घटिया विचारधारा के हम समर्थक नहीं हैं। हमने समाज में एक समानता, या कहा जाए कि सवर्णों ने हमेशा स्वस्थ समाज के निर्माण की मांग की है। सवर्णों ने अपना बलिदान सदैव स्वस्थ समाज के लिए किया है। इस मामले पर आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं।